हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल को खेलता है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आज इसी तरह के हम प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस खेल से जुड़े हैं। तो इसमें पूछा गया टाइगर वुड्स का किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है गोल्फ। टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, तो टाइगर वुड्स किस खेल से जुड़े हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं। तो विश्वनाथन आनंद कौन सा खेल खेलते हैं। तो विश्वनाथ आनंद शतरंज यानी चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये इसी के लिए जाने जाते हैं, यानी विश्वनाथ आनंद शतरंज से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। तो राहुल द्रविड़ को दीवार, भारत की दीवार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा खेलते थे, जिसकी वजह से इनका विकेट लेना बहुत ही कठिन होता था और ये दीवार बनकर खड़े हो जाते थे विपक्षी टीम के सामने। इसलिए राहुल द्रविड़ का उपनाम दीवार ही रख दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेले किस खेल के महान खिलाड़ी माने जाते हैं। ठीक है, तो पेले हैं वो किस खेल के महान खिलाड़ी माने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। पेले फुटबॉल के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं और ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अश्विनी बोनप्पा का जोड़ीदार कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ज्वाला गुट्टा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। यानी सचिन तेंदुलकर ने पहला वनडे शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने पहला वनडे शतक बनाया था, जिसमें उन्होंने 110 रन की पारी खेली थी। 110 रन की पारी खेली थी और ये पहला शतक बनाया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा शतक भी सचिन तेंदुलकर के ही नाम है, ये भी रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेमार किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो नेमार किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो ये है ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के बहुत ही जाने माने और बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से खेल से संबंधित है। तो नेमार का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, और ये कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, 1983 में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैरी कॉम का उपनाम क्या है। तो मैरी कॉम का उपनाम क्या है, आयरन लेडी, गोल्डन गर्ल, या मैग्निफिसेंट गर्ल, या नॉकआउट क्वीन। तो मैरी कॉम का उपनाम है मैग्निफिसेंट मैरी। ठीक है, मैग्निफिसेंट मैरी इनका उपनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल में मशहूर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। मैरी कॉम बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा किस खेल में जानी जाती हैं। ठीक है, यानी कि किस खेल को खेलती हैं। ठीक है, तो सानिया मिर्जा खेलती हैं टेनिस। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजेंदर सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो विजेंदर सिंह का संबंध किस खेल से है, तो विजेंदर सिंह का संबंध है बॉक्सिंग। ठीक है, ये बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए हैं विजेंदर सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल में प्रसिद्ध थे। ठीक है, किस खेल में प्रसिद्ध थे, तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इनका संबंध किस खेल से हुआ, ऑप्शन बी, हॉकी से। ठीक है,
इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, ठीक है, ये उनका उपनाम था, हॉकी का जादूगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस टेनिस खेल से संबंधित हैं, और इनको क्ले कोर्ट का राजा भी कहा जाता है, ठीक है, राफेल नडाल को। ये टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और क्ले कोर्ट के राजा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शतरंज। मैग्नस कार्लसन शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसेन बोल्ट किस खेल में मशहूर हैं? उसेन बोल्ट, तो उसेन बोल्ट का संबंध है दौड़ से। ये बहुत ही तेज धावक हैं और 100 मीटर फर्राता दौड़ में ये उन्होंने ओलंपिक में कई मेडल जीते हैं, ठीक है। तो उसेन बोल्ट दौड़ से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल में जानी जाती है? ठीक है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है ऑप्शन बी, बैडमिंटन से, ठीक है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टीफन करी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, क्या बात पूछ रहा हूँ, स्टीफन करी किस खेल से संबंधित है? तो स्टीफन करी संबंधित है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार किस खेल में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सुशील कुमार किससे संबंधित है? तो यह है कुश्ती से संबंधित है, और कुश्ती में उन्होंने कई मेडल भी जीते हैं, ठीक है। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, माइकल जॉर्डन किस खेल के खिलाड़ी हैं? ठीक है, तो माइकल जॉर्डन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये है बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी हैं माइकल जॉर्डन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर गारफील्ड सोबर्स किस खेल से जुड़े हैं? सर गारफील्ड सोबर्स किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है इनमें से? अचंत शरद कमल। अचंत शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, और बाकी लोगों का जैसे साइना नेहवाल है, ये बैडमिंटन खेलती है, ध्यानचंद है, ये हॉकी के जादूगर है, और महेंद्र सिंह धोनी ये क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अचंत शरद कमल, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टीम इंडिया के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीके नायडू। टीम इंडिया के पहले कप्तान कौन थे? टेस्ट कप्तान कौन थे? तो वो थे सीके नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉनी ओ सुलिवन किस खेल से जुड़े हैं? ठीक है, क्या पूछा है? रॉनी ओ सुलिवन किस खेल से जुड़े हैं या संबंधित है? ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? स्नूकर। तो स्नूकर की रानी के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं, रॉनी रानी। तो स्नूकर की रानी कौन है? रॉनी ओ सुलिवन, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये स्नूकर से संबंधित है, ठीक है। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्नूकर की रानी कौन है? स्नूकर की रानी तो रॉनी रानी, वो मेल खा रहा है, तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिएंडर पेस किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो लिएंडर पेस का संबंध किससे है? टेनिस खेलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोमियो जेम्स किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो रोमियो जेम्स किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है। रोमियो जेम्स हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है?
क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला वन रेसिंग के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये फॉर्मूला वन रेसिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन किस देश के क्रिकेटर थे? तो सर डॉन ब्रैडमैन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। और ये किस देश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलते थे, ठीक है। तो इनका संबंध है क्रिकेट से, और कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खेलते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा पुनिया किस खेल में प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो कौन सा खेल खेलते हैं, वो मैंने आपको बताया। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जानकारी ले सकें और पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।